कुछ हिंदू ग्रंथों में राम को त्रेता युग में रहने वाला बताया गया है। उनके लेखकों का अनुमान है कि वे लगभग 5000 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में थे। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली, कूर्म, कछुआ, वराह, सूअर, नरसिंह, मनुष्य एवं सिंह, वामन, बौना और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार होना बाकी के रूप में अवतार लिया था। मान्यता है कि जय और विजय, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त द्वारपाल थे, उन्हें ब्राह्मण शाप के कारण पृथ्वी पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा, जिसके बाद उनका उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम के जन्म लेने की एक और कथा मनु और शत्रुपा से जुड़ी हुई है। कई हिंदू राम को एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, हालांकि इसकी संभावना नहीं है। इतिहासकारों को संदेह है कि राम कभी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे या रामायण में वर्णित परिस्थितियों के अनुसार ऐसा हुआ होगा। हालांकि इन कहानियों में मौजूद स्थान वास्तविक है, जैसे श्रीलंका और अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बताया है कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला, सौम्य, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थी। उनकी नाक उनके चेहरे की तरह ही लंबी और सुडौल थी। उनके होठों का रंग सूर्य के रंग की तरह लाल था और उनके दोनों होठ समान थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जब भगवान राम 21 साल के थे, तब वो ऐसे दिखते थे। एक भगवान की नॉर्मल तस्वीर है, जबकि एक अन्य तस्वीर में वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। रामायण। श्री राम समेत चारों भाइयों के दो बेटे थे। श्री राम के जुड़वा बेटों का नाम था लव और कुश, तो वहीं भरत के बेटों का नाम था तार्श और पुष्कर। इसी तरह लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु थे और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। शत्रुघ्न रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माता सुमित्रा थी। वे राम के भाई थे। उनके अन्य भाई थे भरत और लक्ष्मण। ये और लक्ष्मण जुड़वा भाई थे। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण के राम जी का असली नाम राम ही है। उन्हें दशरथ नंदन, कोदंडधारी, रघु, राघव, सियापति, अयोध्यापति, अवधेश ऐसे कई नामों से भी जाना जाता है। जो रामानंद सागर साहब की रामायण है, उसमें जिस व्यक्ति ने श्री राम की भूमिका निभाई है, उनका नाम है अरुण गोविल। रामायण के राम जी का असली नाम अरुण गोविल है। राम। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस स्थान को सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू भक्तों का मानना है कि देवी सीता, भगवान राम की पत्नी, जब रावण की लंका से बचाए जाने के बाद अपनी निष्ठा साबित करने के लिए भगवान राम द्वारा पूछताछ की गई, तो वो धरती माता के अंदर गिर गई। माता सीता को सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकसुता भी कहा गया। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण वो मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इस दोहे से ये तो पता चलता है कि विवाह के समय माता सीता और भगवान राम के बीच लगभग 9 वर्ष का अंतर था, मगर विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी, इस बात का साफ साफ पता नहीं चलता। वाल्मीकि रामायण में विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष, माता सीता की आयु 6 वर्ष बताई गई है, जबकि कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि माया सीता अग्नि परीक्षा की लिप्टों में नष्ट हो गई थी। अन्य बताते हैं कि कैसे उन्हें आशीर्वाद मिला और महाकाव्य नायिका द्रौपदी या देवी पद्मावती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। कुछ धर्मग्रंथों में उनके पिछले जन्म के वेदवती होने का भी उल्लेख है,
जिस महिला के साथ रावण छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था। इन संशोधनों में सीता की मृत्यु के कारण राम स्वयं डूब जाते हैं। मृत्यु के माध्यम से वो उसके बाद के जीवन में शामिल हो जाता है। राम के डूबने से मरने और फिर भगवान विष्णु के 6 भुजाओं वाले अवतार के रूप में आकाश में उभरने का चित्रण राम की जीवन कहानी के बर्मी संस्करण, जिसे थिरी राम कहा जाता है, में मिलता है। जयपुर राजघराना राम का वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। भगवान राम के पूर्वजों और वंशजों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा जाता है, अर्थात वे भी सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के थे। उनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। उपरोक्त मान से अनुमानित रूप से भगवान श्रीराम का जन्म द्वापर के 864,000 जोड़ कलयुग के 5,121 वर्ष इक्वल्स 869,121 वर्ष अर्थात 8,69,121 वर्ष हो गए हैं प्रभु श्रीराम को हुए। कहते हैं कि वे 11,000 वर्षों तक जिंदा वर्तमान रहे। अयोध्या में राजवंश परिवार के मौजूदा राजा के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र आज भी अयोध्या के लोगों के बीच राजा साहब के रूप में जाने जाते हैं। विमलेंद्र मिश्र अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य और समाज सेवी हैं। मोदी सरकार ने उन्हें राम मंदिर का ट्रस्टी नियुक्त किया है।